नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल अमेरिका में क्या हुआ कि जॉब्स रिपोर्ट आया है। जॉब्स रिपोर्ट्स का मतलब है हाउ मेनी नया जॉब्स कितना क्रिएट किए गए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। जॉब रिपोर्ट्स तो 2,06,000 जॉब्स क्रिएट करने का रिपोर्ट आया था, लेकिन जो प्रीवियस मंथ्स थी उनकी नंबर ऑफ जॉब्स को कम किया गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट 4.1 पर पहुंच गई है। तो ये मार्केट ने इसको समझा कि रेट कट आएगी और सितंबर में रेट कट आएगी। मैं लगातार बोलता हूं कि एक रेट कट से कुछ नहीं होने वाला है और फेड ने बोल दिया है कि इस साल में एक ही बार रेट कट करेंगे। क्या वो सितंबर में करें, दिसंबर में करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट तो एक न्यूज के लिए वेट करी, वो न्यूज आई तो मार्केट ऊपर गई और मार्केट के साथ गोल्ड की दाम भी ऊपर गई। सो गोल्ड 22, सोना की 22 कैरेट का गोल्ड 6,820 में जवेरी बाजार में मिलती है, लेकिन जो ओपन मार्केट में है वो लगभग 7,000 तक पहुंच गई है और उसके बाद 6,900 प्लस जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज लेके 7,700 तक पहुंच गई है। कल्याण ज्वेलर्स ने उन्होंने रिजल्ट अनाउंस की, बिजनेस अपडेट दी थी। उस बिजनेस अपडेट में उन्होंने कहा है कि उनकी रेवेन्यू जो है वो 27% ग्रो हुई है। ये बड़ा ग्रोथ नहीं है क्योंकि पिछले साल से गोल्ड का दाम लगभग 20% ऊपर गया है। तो अगर आपका रेवेन्यू सिर्फ 27% ग्रो हुआ है, मीनिंगफुल वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है। उसमें दूसरी चीज आपको देखनी है कि सेम स्टोर ग्रोथ सिर्फ 12% हुई है। सो जो ग्रोथ आई है वो नए स्टोर्स के वजह से आई है, तो उतना बड़ा रिजल्ट नहीं है। अभी Q1 के लिए 4,377 और 64 करोड़ का हो गया है। तो 377 करोड़ का रेवेन्यू है, 4,376 करोड़ से 4,376 करोड़ का टर्नओवर है। ये पहले क्वार्टर में इंडिया ऑपरेशंस में ग्रोथ हुई 29% कंपेयर टू से लास्ट ईयर। सेम सेल्स ग्रोथ सिर्फ 12%। रेवेन्यू फ्रॉम मिडिल ईस्ट ग्रू बाय ओनली 16%, लेकिन उसमें नया स्टोर्स भी इन्वॉल्व है और ये 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। तो कंपनी ने 13 फ्रेंचाइजी ओन्ड शोरूम्स को ली है। इसमें तो फोफो मॉडल नहीं है, फोको मॉडल है। फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स हैं। इससे कंपनी ही ऑपरेट करती है, जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसका इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैंड्री, उसका 13% ग्रोथ हुआ है और कैंड्री का अनेक स्टोर्स ये खोल रहे हैं। तो 30 कैंड्री स्टोर्स दिवाली तक खुल जाएगा और अमेरिका में उनका पहला स्टोर भी खुल जाएगा। तो कल्याण ज्वेलर्स इस साल 130 नया शोरूम को खोलेंगे। तो गोल्ड वॉल्यूम वाइज सेल्स कम हो रही है, लेकिन ये एक्सपैंड हो रही है प्राइसेस और न्यू स्टोर्स के कारण। जो जो भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ है वो दूसरे ज्वेलर्स को कैनेबलाइज करके हो रहा है। इस कंपनी का फाउंडेशन 1993 में टीएस कल्याण रामन सर ने किए थी और 2012 से ये पैन इंडिया हो गई, 2013 से ये इंटरनेशनल हो गई है। जब हम कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे, टाइटन की अपडेट भी आया है। ज्वेलरी में उनका सिर्फ 9% ग्रोथ है और इसका मतलब ये है कि टाइटन में भी तनिष्क का सेल्स का वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है और जो भी ग्रोथ हुआ है वो वॉल्यूम के कारण हुआ है। वॉचेस, आई केयर, इमर्जिंग बिजनेस और प्रिसिशन इक्विपमेंट सबका परफॉर्मेंस पुअर रहा है। सिर्फ करंट लेन का सेल्स 18% इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल ये एक लैकलस्टर क्वार्टर होगा टाइटन के लिए, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस अपडेट है। हमको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स को देखने बिफोर कमेंटिंग। तो क्या हो सकता है कि करेक्शन आ सकती है टाइटन में। अगर करेक्शन आके 2,700 के नीचे जाएंगे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, अभी इसको छूना मत। टाटा मोटर्स की जो जैगवार लैंड रोवर है
उन्होंने 5% की Q1 सेल्स इंक्रीमेंट किया है और जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें 97,755 की नंबर गाड़ी होलसेल में बेची है। इसमें चाइना की सेल्स इंक्लूडेड नहीं है। चाइना की रिटेल सेल्स में 1,11,180 यूनिट हुआ है। तो जो इससे क्या बता हो रहा है कि चाइना में उनका स्टेबल है और इंटरनेशनली भी उनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और जो रेंज रोवर की 4 ब्रांड्स हैं उनसे उनकी मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड्स उसमें सेल्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन ईवी में बुरा खबर है। ईवी में उनकी सेल्स सिर्फ 4,750 के आसपास की व्हीकल्स है। ये 18 महीने में सबसे लोवेस्ट है। फेम 2 की खत्म होने के बाद सेल्स में डिप आई है। जो फ्लीट ओनर्स ऑपरेटर्स थे उनके लिए सब्सिडी बंद किया गया है और इसी कारण टाटा मोटर्स की सेल में नीचे आ गई है। और जो कंज्यूमर है वो प्रेफर कर रहा है कि वो इसके सारे शिफ्ट हो जाए, हाइब्रिड्स के साथ शिफ्ट हो जाए। तो प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत असर पड़ेगा। एड्रेसेबल मार्केट को इंक्रीज कर रहे हैं तो सफारी में भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा और ताकि सेल्स कुछ इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट नहीं किया तो बड़ा सेल्स इंक्रीज करना मुश्किल हो सकता है। अगली न्यूज़ ये है कि इकोनॉमिक टाइम्स मैंने पढ़ा था, इसमें बजट 24 में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट को 25,000 तक का एग्जम्पशन मिल सकता है। अभी जो आपकी सेविंग्स बैंक है उसमें अगर आप 10,000 की रकम कमा रहे हैं, वो पैसा जमा कर आप इनकम टैक्स नहीं देना आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो 10,000 इनकम टैक्स फ्री है। तो बैंक्स ने कही है कि उनकी कासा डिप हुई है, लोगों पैसे को बैंक में नहीं रख रहे हैं, तो वे चाहते हैं कि अगर इस लिमिट को 10,000 से 25,000 तक इंक्रीज किया जाएगा तो शायद वो कासा इंक्रीज हो जाए। इसी कारण वो इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने की मांग हो रही है। क्या मेम साहब इसको इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन ये डिमांड तो जरूर है। एसबीआई के पास कैपिटल पैसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पिछले 2 महीने पहले उन्होंने 10,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इश्यू किया है। अभी भी फिर और एक 10,000 करोड़ इश्यू कर रहे हैं। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कह रहे हैं और 7.36 की कूपन में बेच रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट की इक्विटी 50% तक नीचे आ चुकी है और आउटसाइडर्स की 50% इक्विटी है। अगर गवर्नमेंट और स्टेक बेचना चाहती है, नहीं जा सकती क्योंकि पार्लियामेंट की एक्ट ऐसा है। तो अगर पैसा रेज करना पड़ा गया इक्विटी से कि लोग ने उसको पैसा दे दिया तो इससे बैंक की शेयर माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कैपिटल चाहिए। तो यही एक नया मीडिया उन्होंने अपनाया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से बॉन्ड को उठाकर 15 साल के लिए वेट करें। और ये इसीलिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किया गया है, कहलाया गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में एसएलआर और सीआरआर नहीं लगती और इसको क्वासी इक्विटी का दर्जा मिल जाएगा। टायर 2 टायर 3 कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाएगा। तो ये एक वाया गैप है जिसे स्टेट बैंक यूज कर रही है। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1,31,00,000 का फाइन लगाया है। इस फाइन इसीलिए लगा है कि उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया है और इसके स्पेशली लोन्स एंड एडवांसेस को उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस दे दी, लेकिन उन कस्टमर का केवाईसी ठीक ठाक नहीं है। तो एक बैंक को नोटिस दिया गया और पंजाब नेशनल बैंक ने वापस नोटिस का जवाब दिया। जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, रिकॉर्ड्स प्रिजर्व नहीं थे, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हुई। तो इन सब की रिपोर्ट्स के बाद आरबीआई ने ये फाइन लगाया है।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।